25 जून 1975 ये वो तारीख है जिसे भारतीय लोकतंत्र कभी नहीं भूल सकता। वो रात जब आजाद भारत के नागरिकों की आवाज दबा दी गई, अखबार खामोश हो गए, विरोध की हर कोशिश को जेल की दीवारों में कैद कर दिया गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आपातकाल, एक ऐसा काला अध्याय जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आज हम इसी घटना की पूरी कहानी जानेंगे। कैसे और क्यों ये आपातकाल लागू हुआ, उस समय क्या हुआ और इससे हमने क्या सीखा। 1970 का दशक भारत के लिए उथल पुथल का दौर था। आर्थिक संकट, बांग्लादेश युद्ध, सूखा और वैश्विक मंदी की वजह से महंगाई आसमान छू रही थी। राजनीतिक अस्थिरता, जनता इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों से नाराज थी। आंदोलन, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा गूंजने लगा। लोग भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। लेकिन असली झटका तब लगा जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी ठहराते हुए उनके चुनाव को रद्द कर दिया। अदालत ने उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ने का आदेश दिया। अब सवाल यह था, क्या इंदिरा गांधी सत्ता छोड़ेंगी? जवाब था नहीं। इसके बजाय उन्होंने पूरा देश अपनी मुट्ठी में कर लिया। 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी। सरकार ने आंतरिक अशांति का हवाला दिया, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह फैसला सत्ता बचाने के लिए लिया गया था। इसका मतलब था हर नागरिक का मौलिक अधिकार खत्म, प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी, सरकार का विरोध करने वाला हर व्यक्ति जेल में। इंदिरा गांधी ने कहा, आपातकाल देश को बचाने के लिए जरूरी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की आवाज को पूरी तरह दबा दिया गया। आइए समझते हैं इस दौरान क्या क्या हुआ। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी समेत हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। मिसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का दुरुपयोग कर लोगों को सालों तक कैद में रखा गया। अखबारों पर कड़ी सेंसरशिप लागू थी। कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकता था। द इंडियन एक्सप्रेस ने खाली संपादकीय पेज छापा, लेकिन विरोध की हर आवाज को दबा दिया गया। संजय गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर जबरन नसबंदी करवाई। पुलिस ने गांव-गांव जाकर पुरुषों को पकड़कर नसबंदी कराई। ये कदम गरीबों और पिछड़े वर्ग पर कहर बनकर टूटा। दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ियों को सफाई अभियान के नाम पर उजाड़ दिया गया। हजारों लोग बेघर हो गए। ये वो दौर था जब लोग सच बोलने से डरते थे। सरकार के खिलाफ खड़ा होना अपने भविष्य को खतरे में डालने के बराबर था। लेकिन हर अंधेरी रात की सुबह होती है। 1977 में बढ़ते विरोध और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के कारण इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने की घोषणा की। जनता ने इस बार लोकतंत्र की ताकत दिखाई। कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। पहली बार भारत में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ये जनता की जीत थी। लोकतंत्र ने खुद को फिर से स्थापित किया। आपातकाल हमें कुछ गहरी बातें सिखाता है। 1. लोकतंत्र कमजोर हो सकता है, लेकिन जनता की ताकत इसे बचा सकती है। 2. सत्ता पर सवाल उठाना हमारा अधिकार है। 3. संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आपातकाल केवल एक घटना नहीं, ये एक चेतावनी है कि अगर हम सतर्क नहीं रहे तो लोकतंत्र को खतरे में डालना आसान है। दोस्तों, आपातकाल भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय था, लेकिन इसने हमें याद दिलाया कि लोकतंत्र केवल कानूनों से नहीं चलता, बल्कि जनता की आवाज और उनके संघर्ष से मजबूत होता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, लोकतंत्र हमारी ताकत है और इसे बचाना हमारा कर्तव्य। धन्यवाद।